नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। द स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए औसत। औसत सभी हर एक परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता है। यहाँ पे हम सीखेंगे औसत क्या होता है और औसत को कैसे निकाला जाता है। देखिए, औसत राशियों का योग, यानी राशियां जितनी बार दी गई हैं उन सबको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। संख्याओं को जितनी बार दी है उन सबको जोड़ना है और जितनी बार संख्या दी गई है उससे हमको क्या कराना है, भाग कराना है। भाग कराएंगे जब तो हमारा क्या निकल के आएगा, औसत। यहाँ पे एक उदाहरण हम लेते हैं, 6, 4, 5 प्लस 1, यानी कि इन सभी संख्याओं का हमको क्या निकालना है, औसत। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, राशियों का योग, यानी कि इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1, ये क्या हो गया हमारा, राशियों का योग। यहाँ लिखा है राशियों की संख्या, यानी कि राशि कितनी बार दी गई है। अब हम गिनेंगे 1 2 3 4, यानी कि राशि कितनी बार दी गई है, 4 बार, बटे में 4। इन सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है। 6 और 4, 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 5 15 और 1 हो जाएगा हमारा 16। 16 बटे के 4, इसको हम भाग करेंगे, 4 एकन्ना 4 और 4 चौके 16। औसत हमारा निकल के आ गया कितना, 16। अब हम देख रहे हैं कुछ प्रश्न यहाँ पे दिया है, 10 12 16 20 तथा 22 का औसत क्या होगा। यानी कि दिया है कि 10 12 16 20 22 का औसत क्या होगा, राशियों का योग। औसत मतलब राशियों का योग, यानी राशि है क्या, 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22, ये हो गया क्या, राशियों का योग। अब क्या लिखा है, राशियों की संख्या, यानी कि राशि कितनी बार दी गई है, 1 2 3 4 5, राशि कितनी बार दी गई है, 5 बार। अब इन सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है। हम जोड़ेंगे तो यहाँ 0 है, 2 और 6 8, 8 2 10, 10 को हम लिखेंगे 0, 2 4 5 6 7 और 1 8, हमारा आ गया कितना, 80, और बटे में कितना है, 5। इसको काटेंगे तो होगा हमारा क्या, 16 बार में भाग चला जाएगा, यानी कि 16 25 80, तो ये पूरा पूरा कट गया। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि पहली 3 प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी। पहले एक सवाल आया तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, तो पहले 3 क्या होंगी, तो पहला होगा 1, फिर 2, फिर 3, यानी कि पहली 3 प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3, इनका पूछा है औसत। तो इनको हम करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 बटे के 1 2 3 बार है तो 3 से हम क्या कर देंगे, भाग। इनको जोड़ेंगे तो 3 2 5 है, 6 आ गया, 6 बटे के 3, यानी निकल के आया क्या हमारा, 2। अब यहीं पे एक ट्रिक हम सीखें। ट्रिक क्या, वो पूरा का पूरा समझ लीजिए एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि संख्याओं के योग का, और वहां से औसत कैसे निकलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2, ये क्या होता है हमारा, संख्याओं जो क्रमगत संख्या होती है, जैसे कि 1 से लेकर के 10 तक के, 5 तक के, 6 तक के, 100 तक के, 200 तक के संख्याओं का योग क्या होगा, यहीं से ही निकल के आता है कि हमारा औसत। n यानी कि संख्याएं कौन कितनी बार है, यानी कि 3 बार कहाँ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, और n इंटू 1, तो यानी 3 और 1 क्या हो गया हमारा, 4, इसके बटे के क्या है, 2। इसको हम काटेंगे तो आ गया क्या हमारा, 2, यानी 3 दूना 6, अंकों का क्या निकल के आया, 6। और यहीं पे हम n से भाग करा देंगे, यानी कि संख्याओं के योग, जो संख्याएं हैं उनकी गिन करके हम इसको भाग करा देंगे, यानी कि संख्या कितनी बार है, 1 2 3 बार। 3 बार का निकालना है तो हम 3 से ही डायरेक्ट भाग करा देंगे, तो 3 दूना 6, यानी हमारा औसत निकल के आ गया 2।
अब हम लोग सीखेंगे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि हम लोग पिछले बार तो थोड़ा भी हम पहले देखे हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है और उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे हम बता दिए, अब एकदम आसान तरीके से बताएंगे प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है। अगर शुरू से दिया हो तब, यानी कि 1 से 10 तक पूछ लिया, अब हमारा हो गया क्या 10, हम बोले हैं इसमें एक क्या करना है जोड़ लेना है, इसको क्या कराना है फिर आधा करा देना, यानी 10 में 1 जोड़ेंगे हो गया क्या 11, और इसको कितने से भाग कराना है 2, हमारा क्या निकल के आएगा 5.5। ये हो गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब हम लोग यहीं पे देखेंगे कि 10 का तो निकल गया, अब हम थोड़ा और बढ़ा के देखेंगे कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। यहीं पे हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि इसमें क्या कराना है हमको, 15 में 1 जोड़ना है, 15 प्लस 1, इन सबका क्या कराना है आधा, यानी कि बटे के 2। 15 और 1 हो गया हमारा क्या 16, 16 को 2 से काटेंगे हमारा निकल के आ गया 8। ये हो गया 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब तक लगा चुके हैं, अब हम देखेंगे प्रथम 8 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि पहली 8 प्राकृतिक सम संख्याएं क्या होंगी, होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी संख्याओं का योग, इन सबका क्या करना है योग करना है। अब इसको जोड़िए, 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30, 2, 32, 32 को 2 बचा कितना 3। अब 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 3, 7। अब संख्याएं कितनी है हमारी 8 हैं, तो इसके बटे में 8, 8 9 के 72, इसका औसत निकल के आया कितना हमारा 9। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं यह प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, इसका फार्मूला होता है हमारा n इंटू n प्लस 1। ये होता है हमारा n इंटू n प्लस 1, इसका होता है योग का फार्मूला। अब इसी में हम इसका औसत निकालने के लिए संख्याओं से क्या करेंगे भाग, यानी कि n कर देंगे, यानी कि n से n क्या हो गया हमारा कट गया, यानी कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए n प्लस 1 हमारा क्या निकल के आया शुद्ध, यानी कि 8 n कितना है हमारा 8, इसमें प्लस 1 कर देंगे हमारा डायरेक्ट निकल गया औसत 9 निकल गया। बहुत ही आसान तरीकों से इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि पहली 10 प्राकृतिक विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या यानी कि 1, 2, 2 करी 3 प्लस 5 प्लस 7, 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारी क्या हो गई 10 संख्याएं। इसके बटे में क्या लिखेंगे हम, यानी कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। यहाँ दिया है संख्याओं की संख्या कितनी है 10 है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सबको हमको क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। अब हम इसको जोड़ेंगे 9, 7, 16, 16, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 9, 34, 34, 7, 41, 41, 5, 46, 47, 48, 49, 50, 50 को हम लिखेंगे 0, बचा क्या हमारा 5। यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 में 5 मिलेंगे क्या हो गया 10 बटे के 10, 0 से 0 कट गया हमारा कितना आ गया 10, इसका कितना आया हमारा 10। और जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रथम n
विषम संख्याओं का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है योग का n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है n स्क्वायर। इसका औसत निकालने के लिए हम बटे में क्या करेंगे n, यानी कि n से n स्क्वायर कट गया और हमारा क्या निकल के आ गया 10, यानी कि जो प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्या, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, जैसे कि इस एक कटा तो हमारा क्या बचा n, यानी कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा n ही होगा, यानी कि जितनी बार कहा रहेगा जितनी संख्याओं के बारे में कहेगा वही होगा। यानी इसका हमको निकालना है तो प्रथम 10 का कहा है तो प्रथम 10 n बराबर 10, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आ गया। अब तक हम लोग जो जितना कुछ पढ़े हैं उसका एक क्या है सारांश है, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए बस एक फार्मूला लिखिए, उस पर डायरेक्ट रखिए, तुरंत अच्छा आएगा। यानी कि इसका होगा n + 1/2, यानी कि कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, मान लीजिए 100 का निकालना है, 200 का निकालना है, जितना का निकालना है उसमें एक जोड़िए और उसके बटे के 2 कर दिए। अब कह रहा है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इसमें से इस वाले फार्मूले में से बस ये जो 2 है ना इसको हटा दीजिए, यानी कि n + 1, ये हो गया प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि जितनी भी सम संख्याएं रहेंगी उसी में एक जोड़ देंगे तो वही हमारा सम संख्याओं का क्या आ जाएगा, वही हमारी सम संख्याओं का औसत हो जाएगा। यानी कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा n + 1। अब हम देखेंगे प्रथम n विषम प्राकृतिक सम संख्या प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि इसका निकालने के लिए इसमें से हम 1 गायब कर देंगे, यानी कि n, यानी कि जितनी संख्याएं दी रहेंगी वही उसका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। अब आज के लिए बस इतना ही, अगला कल हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।